तो नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे आपकी बिहार की आंगनवाड़ी सेविका और सहायिका के एक नई भर्ती के बारे में। इस भर्ती की सबसे खास बात यह है कि इसमें आपको कोई भी एग्जाम नहीं देना है और दूसरी इंपॉर्टेंट जो बात है कि आपको अपने ही वार्ड में रह के कार्य करना है। बहुत सारे लोग इसका वेट कर रहे थे अपने रिलेटिव्स के लिए, जैसे कि आप कोई अपनी बहन के लिए, कोई अपनी माँ के लिए, कोई अपनी वाइफ के लिए। तो इसका मैं आपको अपडेट देने वाला हूँ। लगभग मैं बात करूँ 20,000 न्यू वैकेंसी आने वाली है। कब तक इसको भरना है, क्या क्या इसमें रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट होगा, अगर मैं बात करूँ आपका, तो आपके टोटल नंबर ऑफ पोस्ट, आपकी योग्यता, अगर आपसे बात करूँ आपकी आयु ऑफ पोस्ट, आपकी योग्यता, आयु सीमा, महत्वपूर्ण तिथियां, आवेदन शुल्क, चयन की प्रक्रिया, जरूरी दस्तावेज और वेतन और भत्ते, आपको क्या क्या मिलेगा, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन को मैंने इस वीडियो में कवर किया है। और एक चीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इस भर्ती संबंध या कोई भी भर्ती संबंध आपको डाउट होगा तो आप हमसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं या हमसे इंस्टाग्राम पर डायरेक्टली मैसेज करके बात भी कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर एक एक करके हर चीज़ को अच्छे से समझते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो आपकी जो भर्ती है, ये बिहार सरकार के द्वारा आपका बिहार की आंगनवाड़ी की भर्ती है। इसमें आप 65 वर्ष तक आयु तक आप यहाँ पे जॉब कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग ये पूछते रहते हैं कि सर क्या ये परमानेंट जॉब है, क्या 5 साल बाद हटा दिया जाएगा? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको यहाँ पे 65 साल तक जॉब को करना है। दूसरा जो आपका बहुत सारा कमेंट आता है कि सर इसको कौन कौन अप्लाई कर सकता है, तो बात करें केवल फीमेल ही कर सकती है, मतलब केवल महिला उम्मीदवार ही अप्लाई कर सकती है। अगर मैं उम्र की बात करूँ आपका, तो आप यहाँ की जो उम्र है आगे मैं बात कर लूँगा। आगे मैं बात करूँ कि पोस्टिंग है, तो अपने ही वार्ड में, पंचायत में, घर के पास की आपकी नौकरी है। देखिए, आंगनवाड़ी की जैसे कि मैंने आपको बताया, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी आपकी 20,000 के आसपास है। इसमें जो आपका 2 पोस्ट है, आपका एक आंगनवाड़ी सेविका का, दूसरा आंगनवाड़ी सहायिका का, आपका 2 पोस्ट रहने वाला है। कैटेगरी वाइज आपका जैसे कि अनरिजर्व कैटेगरी से ओबीसी, ईबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, आपका जैसे ही रोस्टर तैयार होगा आपको कंप्लीट डेटा प्रोवाइड कर दी जाएगा कि किस कैटेगरी में और किस जिले में, किस पंचायत में, किस वार्ड में कितनी वैकेंसी है, आपको सभी जानकारी प्रोवाइड करा दी जाएगी। यहाँ पर अगर मैं बात कोई योग्यता का, तो आपका स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपकी योग्यता मात्र 12वीं पास है, मतलब आपने 12वीं पास किया है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। सेविका और सहायिका दोनों के लिए आपको न्यूनतम योग्यता की बात करें तो 12वीं पास होना चाहिए। हालांकि पहले की अगर मैं बात करूँ, पहले आपका सहायिका के लिए जो 10वीं था, लेकिन अभी आपका 12th कर दिया गया है। दूसरा इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर आपका परीक्षा नहीं होगा, मेरिट के आधार पर आपका सारा चीज़ सिलेक्शन होगा, मतलब आपका 12th के मार्क्स के बेस पर ही आपका सिलेक्शन होगा। अगर मान लीजिए किन्हीं कैंडिडेट्स का मार्क्स सेम होता है, उस सिचुएशन में जिनकी जन्म तिथि अधिक होती है, मतलब जो बड़े होते हैं, उनको फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है। आगे यहाँ पे बात कर लेते हैं आपकी आयु सीमा के बारे में। मतलब आपकी न्यूनतम जो आयु 18 साल होनी चाहिए, मैक्सिमम आपकी आयु जो होगी आपकी 35 वर्ष होनी चाहिए। रिटायरमेंट की उम्र भी आपकी फिक्स है, मतलब 65 साल तक आपको जॉब करना है। तो यदि आपकी उम्र 18 है, 18 से प्लस है, तो आप इसको अप्लाई जरूर कीजिएगा। आगे देखिए, यहाँ पे बात कर लेते हैं महत्वपूर्ण तिथि है कि बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे सर इसको कब से फॉर्म अप्लाई होगा, क्या डेट होगा। तो वीडियो को लास्ट तक मैंने आपको उस कंप्लीट जानकारी दिया है, लास्ट तक आप लोग देखिएगा। यहाँ पे एक एक चीज़ बात करूंगा कि आपका कब से फॉर्म अप्लाई होगा। लेकिन हालांकि ये डेट जो आपका है अप्रैल में टेंटेटिव है, मतलब अप्रैल में ये वैकेंसी आपकी आएगी। इसका कहाँ पर नोटिस है वो भी मैं आपको दिखलाने वाला हूँ, तो वीडियो के साथ जरूर बने रहिएगा। देखिए, अब यहाँ पे एक चीज़ और आपका कमेंट था कि सर इसका आवेदन का शुल्क क्या है, तो यहाँ पर आपको कोई शुल्क नहीं लगेगा, मतलब आपको फॉर्म अप्लाई करने का 1 भी रुपया नहीं देना है। अब देखिए, यहाँ पर चयन प्रक्रिया का लेकर जैसा कि मैंने क्लियर कर दिया कि यहाँ पर आपका कोई परीक्षा नहीं होगा, सिर्फ आपका 12th के मार्क्स के आधार पर ही आपका ज्वाइनिंग होगी। पहले आपका 12th के अंक पर आपका मेरिट बनेगा, उसके बाद आपका प्राथमिकता मिलेगा, उसके बाद बात करूँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, क्योंकि उसमें जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट होगा आपको अभी ही तैयार कर लेना है। कि ऐसा नहीं है कि आप उसको 2 दिन में, 1 दिन में तैयार कर सकते हैं। तो उसका लिस्ट आपको समझना सबसे पहले काफ़ी ज़रूरी है। तो देखिए, यहाँ पर बात करूँ आपका सबसे पहले आपका 10th और 12th का आपका सर्टिफिकेट और मार्कशीट होना चाहिए। सर्टिफिकेट आपका अलग होता है, जैसे कि आपका मान लेते हैं अगर आपका 10th का, तो एक आपका मार्कशीट होता है। मार्कशीट का मतलब जिस पे आपका नंबर लिखा रहता है, और एक आपका 2 साल के बाद मिलता है, या अभी तो साथ ही साथ मिल जाता है, जिसको हम लोग ओरिजिनल भी कहते हैं अपनी क्षेत्रीय भाषा में। क्या बोलते हैं? ओरिजिनल भी बोलते हैं। तो वो आपके पास होना चाहिए। 12th में भी सेम होता है, एक आपका मार्कशीट और दूसरा आपका ओरिजिनल आपके पास होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद बात करूँ, आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास होना अनिवार्य है, बिहार का निवास प्रमाण पत्र। तो इसको आपको बनवा लेना है। जिस वार्ड से आपको अप्लाई करना है, आपका वार्ड जो है आपके डोमिसाइल सर्टिफिकेट में मेंशन होगा कि हाँ आप इस वार्ड से रहते हैं। उसके बाद बात करूँ वोटर आईडी कार्ड, क्योंकि जिस
वोटर लिस्ट में आपका नाम होना चाहिए। जो भी वार्ड के लिए आप अप्लाई करेंगे उस वार्ड के वोटर लिस्ट में आपका नाम होना मैंडेटरी है। तो ये सारी चीज़ें देख लीजिएगा। अगर आपका वार्ड में नाम नहीं है तो अभी भी टाइम है, जाकर जितना जल्द हो अपना वार्ड का जो भी अपना वार्ड है वो अपना करेक्शन करवा लीजिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप 1 नंबर वार्ड में होते हैं लेकिन आपका नाम जो है 3 नंबर वार्ड में है। तो इस चीज़ को अपना थोड़ा सा रेक्टिफाई करा लेना चाहिए कि आपको अपना ऐसे सुधरवा लीजिएगा। उसके बाद बात करेंगे जाति प्रमाण पत्र, जैसे कि आरक्षण के लिए आपको ओबीसी, एनसीएल, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, ये सर्टिफिकेट आपके पास होना अनिवार्य है। तो कम से कम मैंने जितना भी आपको डॉक्यूमेंट बनवाया, यदि आप इंटरेस्टेड है तो अभी से ही आपको डॉक्यूमेंट जो है प्रिपेयर कर लेना चाहिए। और यहाँ पे अगर मैं आपकी बात करूँ सैलरी के बारे में, तो देखिए आंगनबाड़ी सेविका की बात करूँ तो आपका 9,000 आपकी पर मंथ आपकी सैलरी है। अगर मैं आंगनबाड़ी सहायिका की बात करूँ तो 4,500 आपको यहाँ पे पर मंथ मिलता है। इसके अलावा और भी आपके जो एक्स्ट्रा बेनिफिट्स होते हैं वो मिलते हैं। देखिए अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपकी कब से फॉर्म अप्लाई होगा। तो देखिए अप्रैल से शुरू होगी 20,000 सेविका सहायिका की बहाली। राज्य भर में अप्रैल के बाद 20,000 से अधिक सेविका सहायिका की चयन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। समाज कल्याण विभाग के मुताबिक बिहार में 1,14,000 आंगनबाड़ी केंद्र संचालित है। वहीं नए 18,000 आंगनबाड़ी केंद्र को स्वीकृति के लिए विभाग ने पत्राचार किया है, जिसकी अनुमति मिलने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। मतलब अब आपका अनुमति लगभग मिल ही गया है। 31 मार्च तक नए केंद्र संचालन की अनुमति मिल जाएगी। इससे पहले चरण में 9,000 केंद्रों पर बहाली की प्रक्रिया आरंभ की जाएगी। विभाग के मुताबिक पुराने 2200 से अधिक आंगनबाड़ी केंद्रों पर सेविका सहायिका की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की जाएगी। ठीक है, इसके लिए आपको अलग से जिलों में 1 अप्रैल में चयन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। विभाग के मुताबिक पहले से चलने वाले केंद्रों में पाया गया है कि कई केंद्रों पर सेविका सहायिका के पद जो है रिक्त भी हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। 10 मार्च से नए स्थलों की होगी पहचान। ये सारी चीज़ों को लेकर बात करो आपका, तो आपने ये चीज़ देख लिया कि अप्रैल में आपका 100% आपके वैकेंसी की जो प्रक्रिया है शुरू हो जाएगी। तो सबसे पहले आपको अपना रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है उसको तैयार कर लेना। जैसे इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा, कैसे फॉर्म भरना है, क्या क्या चीज़ें करनी होगी, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई डाउट होगा तो कमेंट में आप जरूर पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।